काफ़ी यंग लोगों में क्लासिकल हमारे जो म्यूज़िक है उसके लिए अप्रिसिएशन पावर बढ़ा है, जो उसको खाली ऐसा मजाक भी बनाते थे, ऐसा कई जगह देखा गया. A lot from younger actors कि कैसे it's critically important for them to have a certain kind of presence to even just get work. That's what a lot of people keep saying ki, you know, you're so funny, but I'm not trying to be funny. Hopefully I'm just trying to play a situation, and that's something that Anand and Amrit and, you know, the writing team have managed to maintain. Is staying true to the moments and the pressure of the moment. ये प्यार और तकरार दोनों का मिश्रण है season 2, and there's a lot of narrative not only about music but also relationships, also about family, also about love, and love in all generations. तो इस बार तकरीबन 20-22 तो गाने हैं हमारे, जिसमें ऑफ कोर्स जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो भी है ही, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेशली यंगस्टर्स को. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have the star cast of Bandish Bandit season 2. हम काफ़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे season 2 को लेकर, and finally we got a Christmas gift from Prime. So firstly big congratulations. Thank you. क्या कहना चाहेंगे मैम, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे. season 2 है, इस बार काफ़ी अलग है आपका किरदार में काफ़ी ही अपग्रेड्स हुए हैं. कैन वी से दैट? अपग्रेडेड मॉडल, हाँ अपग्रेड हुआ है काफ़ी, मुझे लग रहा है. गाने वाने को मिला इस बारी बहुत, तो मतलब हाँ डर और एक्साइटमेंट दोनों, बट या अलग है इस बारी. और आई थिंक सबका ही ना एक शुरुआत हुई थी कुछ फर्स्ट सीजन में, अब इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ दैट. तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़्यादा लेयर है सबका कैरेक्टर में, आई फील. एंड सो फॉर मोहिनी, यस. अतुल सर, आपसे जानना चाहेंगे द वे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स या ट्रेडिशनल म्यूज़िक को दिखाया गया है ये शो में. सीज़न 1 में काफ़ी पसंद किया, सीज़न 2 में इसको किस तरह से और अच्छे से दर्शाया जाएगा, या कितने सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? सेकेंड सीजन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे नए म्यूजिशियंस आए हैं, मतलब एक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स आए हैं जो म्यूजिशियंस हैं, और वो बहुत सारा मॉडर्न म्यूजिक भी क्रिएट कर रहे हैं शो में. तो इस बार तकरीबन 20-22 तो गाने हैं हमारे, जिसमें ऑफ कोर्स जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो भी है ही, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेशली यंगस्टर्स को. तो म्यूज़िक और ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बनाया है इसको, तो म्यूज़िक धांसू है बहुत जी. बहुत ज़्यादा धांसू. राजेश सर, लास्ट टाइम जब हमने देखा, लास्ट एपिसोड था, वो काफ़ी कुछ आपके कैरेक्टर को लेकर अनसेड भी था. वो चीज़ क्या हमें देखने को मिलेगी? क्या आपके जो कैरेक्टर में और भी कुछ हमें देखने को मिलेगा सीज़न 2 में? डेफिनेटली सारे कैरेक्टर्स की अपनी एक जर्नी है इसमें आगे. तो सीज़न 2 में राजेंद्र की भी जर्नी है, जो जहाँ पे सीज़न 1 छूटा था उसके बाद से उसकी ये देखने वाली बात है कि उसकी तकलीफ़ें बढ़ी हैं कि घटी हैं, कि और हो गए. उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, कई चीज़ें अटकी हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है राजेंद्र का, और बड़ा मज़ा आया कॉन्फ्लिक्ट्स को सबको करते हुए. ऋत्विक, हैज़ वी सीन इन अ ट्रेलर, काफ़ी ही वॉर हो रही है इस बार. सीजन 1 में काफ़ी लव भी था, नाउ दिस इज लव वर्सेस वॉर. हाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस सीजन? You've actually described it very well. ये प्यार और तकरार दोनों का मिश्रण है season 2, and there's a lot of narrative not only about music but also relationships, also about family, also about love, and love in all generations. So it's a brilliant commentary on love. I really think season 2 speaks about love in a very vast manner. Any special change you have brought in your character from अगर एडवाइस मिला हो फ्रॉम फैंस, फैमिली या क्रिटिक्स से, सो वो चेंज आपने लाने की कोशिश की सीजन 2 में? I did not bring any change for sure. I just brought myself to the table. But writing में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए, इन द सेंस क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा अपग्रेड्स हुए, तो कैरेक्टर की लाइफ में जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आए उससे वो जूझ के जो सीख के निकला है, वो बहुत सारी न्यू पर्सपेक्टिव्स है राधे के लाइफ में, तो वो है. बट मेरी तरफ से मैंने कोई चेंजेस नहीं किया. मैं वो हाइट तुमने थोड़ी चेंज नहीं की थी? हाइट थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़ी सी, वो क्योंकि हेडरूम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो बाल मुझे छोटे करने पड़े. कुणाल सर,
How you want to describe your character in season 2? It will be more about like concert gaming or something like that. I think the scale of the show is much larger. I think this time the concert itself is much larger. Yeah. Many new, as Atulji was saying, many new young faces. So well, for my character, I think the massive change is that he is abusing a lot less. So one feedback from the audience. But I'm feeling bad about it. Yeah. I mean, I think that's one thing that was taken away from Argya, which is इतनी गालियाँ नहीं दे रही है. आप पे बंदिश डाल दी गई है. हाँ, मुझ पे बंदिश डाल दी गई है. तो no, but the character, I think this time Argya is a lot more with the Gharana side of things than with Shreya's side of things. So he's more on Radhe's side than Tamanna's side this time. So that's a completely different perspective for him as well. So that's interesting. As you said, आपके कैरेक्टर को सोशल मीडिया पे भी काफ़ी पसंद किया गया था. काफ़ी memes बन रहे थे आपके कैरेक्टर को लेकर. How you used to react over all that stuff? I mean, I'm good. I'm happy that people have some quotable quotes जो कहते हैं from the show. So what's nice is with Argya, I think the important thing is people think he's a funny character, but Argya himself doesn't believe he's funny. That's true. Argya is just constantly under pressure, or when a character is under pressure, you want to see how they handle pressure and how they crack, and that's how an audience sees humor. It's not that you're being funny or just saying something and then it's basically how you deal with a situation, and then so that's credit to the writing. So and that's what a lot of people keep saying ki, you're so funny, but I'm not trying to be funny. Hopefully I'm just trying to play a situation, and that's something that Anand and Amrit and the writing team have managed to maintain, is staying true to the moments and the pressure of the moment. मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, as we know बंदिश बंदिश is beautiful combination of tradition and modern, काफ़ी सुंदर मिक्सचर है. When we talk about acting also, there we have beautiful regionals movies also, drama shows also. नाट्य काफ़ी ही चलता है महाराष्ट्र में और काफ़ी लोग पसंद भी करते देखना, लेकिन we can't promote that thing on a national level. How you see all this stuff together? Do you feel कि उन्हें भी एक अलग दर्जा मिलना चाहिए या एक अलग लेवल मिलना चाहिए? Regionals and the drama theatres. I think the worlds are separate, of theatre and cinema. Alag hi hai. So of course we understand as where that theatre is never ever given the kind of support, it's a fact, as because it's devoid of commerce really, right? Yes. Or it's supposed to be. So and what we do here is a certainly at the core of it, commerce is a very intrinsic element. तो वो तो same उसमें तो आप I think उसका नाप तोल ही नहीं हो सकता है, अलग ही हैं चीज़ें. Yeah, but I do wish कि ऐसा कुछ तरीका हो कि theatre as an art form is given more literally because it needs support. Yes. Yeah, for sure. Sir? नहीं, I think हम हमारे पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन हम पूरा का पूरा एक देश है नहीं. हम 20-22 देश हैं और हर एक हमारा जो राज्य है उसका खुद का एक कल्चर है, और उस कल्चर में आ जाता है कि कहाँ पे थिएटर ज़्यादा देखा जाता है, कहाँ पे सिनेमा ज़्यादा देखा जाता है. तो जैसा कि शिवाजी कह रही थी, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं दोनों फील्ड्स की या तीनों फील्ड्स की. आप अगर वेब शो को भी उसमें ऐड कर दें तो वो भी अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं हर जगह पे. तो बस बॉटम लाइन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट देखें, बस दैट्स इट. सर देखिए, जैसे बंदिश बैंडिट बना तो मतलब ये टेंजिबली मैंने देखा है कि काफ़ी यंग लोगों में क्लासिकल हमारे जो म्यूज़िक है उसके लिए अप्रिसिएशन पावर बढ़ा है, जो उसको खाली ऐसा मजाक भी बनाते थे, ऐसा कई जगह देखा गया और वो बढ़ा है डेफिनेटली. तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे, चाहे वो नाट्य संगीत हो या और भी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट्स हों, उनको भी बढ़ावे की ज़रूरत है. और हो सकता है कि उस पर कोई सीरीज़ बनाए या फिल्म बनाए.
और हमें भी उसका हिस्सा रखें तो अच्छा रहेगा. Oh, I think regional cinema is already coming in the forefront, and which is a very good thing. And of course, we generally talk about the Tamil and Telugu cinema, but there's so much more. And hopefully, every region will get its chance to come in the forefront and show what they've got. But theatre, I really think, as far away from capitalism it is, it's the better. Exhibition should happen. A lot more people should see it. But as far as corporations are staying away, it's a better thing. Kunal? No, I think that theatre needs to be as commercial as it possibly can get, in the sense that it needs to be a profitable entity on its own to stand. Whether corporations are part of it or not is a separate thing, but theatre itself, for it to thrive, needs to be commercially viable, and it is to some extent. But I think कि जब वो scale बढ़ेगा, जब when the shows are larger, when that's the only way to get more and more people into theatres to watch plays and even music. I think that in this case क्या हो रहा है कि we have used a world of Indian classical music. Now you could take any art form. It could be about ceramics or it could be about pottery. But if it is like why ceramics? Because I'm saying whatever. It could be his wife is into ceramics. Yeah, she's into ceramics. But I'm saying that it could be people who make music instruments. But I'm saying it's how you use those worlds. So just this happens to be in the world of Indian classical music, but there are so many art forms, so many subcultures, as Atulji was saying, within our country. And if a show like this can highlight that, it just increases the interest in that world. That's true. So it's all about where you set it and how authentic you are to that world, and that makes it appealing to people. So honestly, it could be about any Indian art form, but when you give it that pedestal, when you give it that sort of stage, and you have wonderful actors with wonderful music, then it just highlights that art form that much more. So that's... As you said, everyone is at one stage. Do you think social media play an important role nowadays, because everyone is getting their individual space to show their talents directly to the audience? There is no someone gatekeeper or someone who can manage them. Correct. No, and that's a very democratizing way of... That's the advantage of social media, is that people who have a talent or people who have a skill can showcase that. They can go viral, they can become popular, and so I think that is an advantage in many ways. The disadvantage is that everybody seeks approval of social media. They seek validation of their skill and of who they are from social media, and that's the double-edged sword that you have. That on one end you have someone who's putting out their skill, but if they don't get validation for that, then then it becomes defeating. So there is two ways to everything, but yes, I think that the pros and cons are something that as a young generation people are going to have to deal with. Yes. In season 1 we have dealt with that actually. That's true. With a lot of social media thing and what it does Yes. to Radhe's character and all that. So and that's why I think Bandage Bandit is a great show, because एक तरफ हम बात कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं. जो हमारे ट्रेलर में डायलॉग है कि घराने तो मर्दों के होते हैं, शिवा का डायलॉग है, तो जो एक बहुत ही अच्छी कलाकृति होती है तो वो बहुत सारे लेयर्स पे काम कर रही होती है, और इसीलिए वो लोगों को इतनी अच्छी लगती है, और इसीलिए पिछले 4 साल से लोग राह देख रहे हैं. और उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है. 13 दिसंबर को हम लोग आ रहे हैं अमेज़ॉन प्राइम पे हमारा शो लेके सेकंड सीजन का. बट अतुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सोशल मीडिया की बात हो रही थी, डू यू फील कि एक्टर्स नीड सोशल मीडिया वैलिडेशन ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट सेज कि नाउ सोशल मीडिया बिकम अ पोर्टफोलियो फॉर देम. See, these are new things would come up. For example, when we came to Mumbai, then we had those photo shoots. Portfolios. Correct. Portfolios. So that was a new thing then. If you would have asked actors before us, तो उन्हें शायद पता नहीं था पोर्टफोलियोज क्या होते हैं. तो टेक्नोलॉजी बदलती है और चीज़ें बदलती जाती हैं, एंड वैलिडेशन पे ही तो एक्टर जीता है, और क्या है. यस. राजेश सर, सोशल मीडिया में थोड़ा सवाल आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए. सोशल मीडिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है? डू यू थिंक हैज एन एक्टर एक वैलिडेशन वहाँ से मिलता है? मतलब
है भी और नहीं भी, मैं इतना सीरियसली भी नहीं लेता, लेकिन एकदम उसको मतलब मैं नहीं करूं ऐसा भी नहीं करता, लेकिन उसमें ही गुजारते रहे। लेकिन जो बात आप कर रहे थे ना, गेटकीपर अभी कोई नहीं है आपकी चीज़ के लिए, उसमें फिर एक आपकी जिम्मेदारी हो जाती है सेल्फ सेंसरशिप की, और वो हम कई बार यही समझ है जिसको डील करना है हम सबको। जी। शिबा मैम, डू यू एंजॉय सोशल मीडिया और आर यू एडिक्टेड टू द रील्स एंड? No, I'm not addicted to the reels, thankfully. But yeah, it's certainly a part of life. I can't say honestly कि है नहीं. But I think I'm a mother of now going to be a 19-year-old, so I'm very aware of, very keenly aware of just how impactful it is. Yes. So I think for me, I can say कि because at our age we can figure out the nature of the beast. So the impact is. And it means nothing to me, literally. But I can see it's like an elemental thing of a person's makeup now, almost literally. That kind of validation, which I find extremely problematic and dangerous, because अभी सिर्फ information है, लेकिन tools नहीं है उसे deal कैसे करना है. तो हाँ, मतलब for me it's a thing, I engage with it on a very like that level. It doesn't dictate anything to me, thankfully, because I hear from a lot from younger actors कि कैसे it's critically important for them to have a certain kind of presence to even just get work, which is I suppose real now, and sad to hear on some level. Yeah. Yes. I think what younger generation should look out for is not social media, but the algorithms, because वो ज़्यादा dangerous हैं, and algorithms hack you, hack your brain, and so it is not per se the social media, but we should be aware of how it operates. I think that is the key for everyone, young, old, whoever. I think that's whatever. what it does. The algo in social media exactly. is meant for you to realize very late that you've been algo. All clickbaits, they matters. Yeah. लेकिन एक ही चीज आपको बार बार देखनी चाहिए, वो है बंदिश बैंडिट्स। उसका एल्गोरिथम बहुत सही है। हाँ, उसका एल्गोरिथम सही है, उसका मेकिंग सही है, वो सब बहुत ही सही है। और फर्स्ट जो हमारा सीजन है वो लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, अगर देखा है तो फिर से जाके देखिएगा, और 13 तारीख से पहले देखिएगा, क्योंकि 13 तारीख को हमारा सेकंड सीजन आ रहा है, जरूर देखिएगा। सीजन 2 में सर नशरुद्दीन सर को कितना मिस किया आप सभी ने? वो अभी उन्होंने 2 एपिसोड्स देखे और हमें खाने पे बुलाया कि इतना बढ़िया हुआ है कि मुझे सेलिब्रेट करना है तो आप आ जाओ। तो उनको बहुत अच्छा लगा है सेकेंड सीजन, तो हम बहुत खुश हैं। हाँ, जो हमारे सर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्हें ये बहुत अच्छा लगा सीजन, वो उनके ना होने के बावजूद। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। या फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। 13 तारीख सर ने ये तीसरी बार बोल दिया। नहीं, ज़रूर, इसलिए नहीं क्योंकि हम इस शो का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो जो आपने किया है। ऐसे कई जो ग्रेट शोज होते हैं वो आप ये नहीं सोचते हो कि आप हिस्सा हैं या नहीं हैं। मुझे लगता है कि सबको बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला है सेकेंड सीजन, तो ज़रूर देखिएगा। Thank you so much and all the best for the show. Thank you. Thank you.